मैं निवेदन करूं आपके अपने लाडले सांसद जयपुर ग्रामीण की आवाज आदरणीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, आप उद्बोधन के माध्यम से इस होली के स्नेह मिलन के कार्यक्रम में एक रंगों का गुलाल का जो रंग अनूठा है, रामेश्वर दास जी धाम से सुदामा दास जी महामंडलेश्वर जी, वो भी हमारे बीच में मौजूद है। आदरणीय कुलदीप जी, आप उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें श्रीफल भेंट करके। आदरणीय राठौड़ साहब से मेरा आग्रह है आप आए और हमें मार्गदर्शन दें। आदरणीय राठौड़ साहब के उद्बोधन के तुरंत बाद पूरे कोटपुतली क्षेत्र से हम सब लोग मिलकर के आदरणीय कुलदीप जी का माला पहना करके, साफा पहना करके स्वागत करेंगे कोटपुतली वासी। बोलिए भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर, मुट्ठी बंद, बोलिए भारत माता की। आज के हमारे इस पारिवारिक स्नेह मिलन, होली स्नेह मिलन के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर अभी तो नहीं है, थोड़ी देर पहले, लेकिन उनको मैं याद जरूर करूंगा, ओम प्रकाश धनखड़ जी। 2014 में मुझे याद है, नया नया मैं राजनीति में आया था, धनखड़ साहब का मुझे फोन आया। उन्होंने कहा कि हमें आपके किसानों के घर में, गांव में और खेतों में इस्तेमाल होने वाला लोहा चाहिए। मुझे समझ नहीं आया कि ये खेतों में, घर में एक किसान जो लोहा इस्तेमाल कर रहा है उसका धनखड़ साहब क्या करेंगे। तो मेरे आग्रह पर उन्होंने मुझे बताया कि एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी प्रधानमंत्री मोदी जी बनाने वाले हैं, जो दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू होगी और हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आकृति में वो स्टैचू होगी, और उसमें देश भर का जो किसान जो लोहा इस्तेमाल करता है वो लोहा उसमें इस्तेमाल होगा। इसलिए जयपुर ग्रामीण का भी लोहा हमें चाहिए। आज वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी एक तीर्थ स्थान बन गई है, जहां पे बहुत सारे नौजवान जाते हैं। और आज मैं आपके कार्यक्रम में, यहां पर ओम प्रकाश जी नहीं है, लेकिन मैं उनको बताया कि मैं ऐलान करता हूं कि आज से आगे कुछ महीनों बाद तकरीबन 100 नौजवानों को हम स्टैचू ऑफ यूनिटी वहां दर्शन करने भेजेंगे, ताकि प्रधानमंत्री मोदी जी की बनी हुई जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसके दर्शन कर सकें, उसके तीर्थ कर सकें। आज का कार्यक्रम कुलदीप धनखड़ जी, आपको धन्यवाद। इतने बड़ा समूह आपने यहाँ पर, आपसे जो लोग स्नेह रखते हैं, भाजपा से जो स्नेह रखते हैं, उन्हें आपने एकत्रित करा, आप सबसे मुलाकात करने का हमें अवसर दिया। यहाँ पे हमारे जिला अध्यक्ष जितेंद्र जी मौजूद हैं, हमारी जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी यहाँ पे मौजूद हैं। आप बहुत एक्टिव रहती हैं, मैं जिस भी कार्यक्रम में जाता हूँ रमा जी वहाँ पे मौजूद रहती है, मैं आपको बधाई देता हूँ इस बात की। अरविंद जी यादव जो ओम प्रकाश जी के साथ मौजूद थे यहाँ पर, रतन जी जाट पूर्व मंत्री राजस्थान, बद्रीलाल जी जाट पूर्व विधायक, मुकेश गोयल जी, गौरव यादव जी, बद्री चौहान जी, कन्हैया लाल जी, शंकर कसाना जी, समस्त हमारे स्वामी महाराज साधुगण जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनका आशीर्वाद हम सब पर रहे। समस्त कार्यकर्ता, सभी मीडिया के प्रतिनिधि जो यहाँ पे मौजूद हैं और बड़ी मात्रा में आए विराटनगर और पूरे जयपुर ग्रामीण के रहने वाले मेरे जनता जनार्दन, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ये बहुत स्वर्णिम मौका है हमारे पास। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि इस जीवन के अंदर ये समय हमें मिला कि आप और हम
एक साथ इस धरती पर चल सकें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे लिए कि आप और हम एक साथ इस धरती पर मौजूद हैं और आप और हम मिलकर हमने देश की दिशा और दशा बदलने का भी एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। किस तरह से पूरा देश बदल रहा है, किस तरह से देश में मजबूती आ रही है। आज मेरे तिरंगे को, मेरे भारत को सिर्फ भारतवासी नहीं, आज दुनिया का हर देश सलाम कर रहा है। यह मेरे जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। जब चुनाव आते हैं तो अभी तक यही माहौल रहता था कि जनता परेशान है, चलो इस बार इसको देख लेते हैं। फिर 5 साल निकलते हैं, जनता परेशान। फिर जनता कहती है चलो इस बार इसको नहीं उसको देख लेते हैं। फिर 5 साल निकल जाते हैं, जनता वही परेशान की परेशान और लाचार। फिर जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर बोलते चलो एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं, हो सकता है गलती सुधार ले। ये गलती सुधारने का मौका जो जनता बार बार दे रही थी, ये राजनीति अब नई हो गई है। जनता ने एक ऐसा चेहरा देख लिया है जो जनता के सेवक के रूप में आया है और प्रधानमंत्री नहीं, जन सेवक के रूप में आया है। और आज जनता यह भी महसूस कर रही है कि जो सेवा अच्छी करता है उसको जनता वापस आशीर्वाद देती है। चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गोवा हो, चाहे मणिपुर हो, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में जो नई राजनीति लेकर आई है उसमें जनता का आशीर्वाद दोबारा मिल रहा है। यहां पर तो विधानसभा के अंदर ऐसे ऐसे लोगों के कथन सुनने को मिलते हैं। रेप के ऊपर चर्चा हो रही थी, हर दिन जो राजस्थान में बलात्कार हो रहा है उस पर चर्चा हो रही थी। उसमें कांग्रेस के एक विधायक खड़े होकर बोलते हैं साहब ये तो मर्दों का देश है, मर्दों का प्रदेश है। शर्म से मेरी आंखें दिल्ली में नीचे हो गई। ये राजस्थान वीरों का देश है या नारियों का सम्मान होता है, ये वो प्रदेश है। ये जो बड़ी मात्रा में मेरे नौजवान यहां खड़े हुए हैं, मेरे सामने जो नौजवान बैठे हुए हैं, इनके रग रग में भारत का खून बहता है और भारत के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, भारत की इज्जत बरकरार रखने में। अभी कल ही में एक बड़ी अजीब बात हुई, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी तैयार हुई। उस यूनिवर्सिटी का नाम था गुरुकुल। आपने सुना? कितनों ने सुना? हाथ खड़ा करो। बहुतों ने सुना। क्या बात है, ये जागरूक जनता है। बट मुझे बड़ा अचंभा हुआ, इसलिए मैं आपको सुनाता हूं। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी तैयार हुई, कागज पे एक इंस्पेक्शन की टीम भी गई और उस टीम ने बोला कि यहां पर बहुत बड़ी बिल्डिंग है, यहां पे चेयरमैन का दफ्तर भी है, यहां पे विद्यार्थियों के लिए रहने की जगह भी है। और जब असलियत सामने आई तो पता चला वहां सिर्फ धरातल है, जमीन है, वहां कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। ये कांग्रेस सरकार से और कोई उम्मीद नहीं हो सकती थी। अगर घोटाले की यूनिवर्सिटी कहीं है तो वो कांग्रेस की पार्टी में है। घोटालों की यूनिवर्सिटी, कैसे घोटाला करना है वो अगर सीखना अगर कोई चाहता है, पूरी दुनिया को सिखा सकते हैं। ये पूरी दुनिया को ये सिखा सकते हैं कि घोटाले कैसे होते। यूनिवर्सिटी है ही नहीं, इनको शर्मिंदा होकर उस यूनिवर्सिटी का बिल वापस लेना पड़ा। आज जब हम बैठे हैं यहां पर, न जाने कितने नौजवानों ने रीट की परीक्षा दी होगी, न जाने कितनों ने अलग अलग इम्तिहान दिए होंगे, पैसे खर्च हुए, मां बाप ने पैसे बचा के रखे, उनको ट्यूशन करवाया, तैयारी करवाई, अपने जिले से दूसरे जिले गए होंगे इम्तिहान देने के लिए, लेकिन पता चला जो इम्तिहान होता है उसके अंदर पेपर लीक हो जाता है। और यह पेपर लीक कहां जाता है? यह पेपर लीक इन्हीं
कांग्रेस पार्टी से संबंधित जो लोग हैं उन्हीं के पास जाता है। अरे सरकार है आपके पास, आप सरकार में मालिक हैं, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया हुआ है। राजस्थान के अंदर रीट परीक्षा अगर करवानी है तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए भाई, सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी किसको दी? राजीव गांधी फाउंडेशन। अरे भैया, जनता ने सरकार में आपको बिठाया, राजस्थान की सरकार आप हो, रीट की इतनी बड़ी परीक्षा हो रही है और उस रीट की परीक्षा की जिम्मेदारी राजीव गांधी फाउंडेशन को देने की क्या जरूरत है? घोटाला तो होना ही है, ये तो तय है, क्योंकि घोटाले की यूनिवर्सिटी आप ही है। तो ये सारा मामला चल रहा है, न जाने कितने नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ मीलों दूर अगर रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है जिससे दुनिया परेशान है, उस युद्ध के अंदर भी युद्ध विराम होता है। जब भारत के विद्यार्थी वहां से निकल कर जाते हैं तो युद्ध विराम होता है। आज हर रोज यूक्रेन का राष्ट्रपति हो, अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाइना के राष्ट्रपति हो, वो भारत के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं इतने किलोमीटर दूर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से। ये सब आपकी वजह से, ये जनता की वजह से, ये जनता के आशीर्वाद की वजह से। प्रधानमंत्री मोदी जी में ताकत जनता ने भरी है, दुख आपके कम नहीं है। और मैं ये भी मानता हूं कि दुख एक साथ खत्म भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी अपना स्वार्थ, अपनी स्वाभिमान, उसको अपने अंदर रखकर आप ये तय करते हो कि मेरा जब वोट पड़े तो मेरा वोट भारत के लिए पड़े। एक ऐसा मैं सांसद चुनूं जो पूरे के पूरे राजस्थान में 25 सांसद में से एक हो, और फिर देश के अंदर सांसद इतने हो मोदी जी के पास कि 300 भी पार हो जाए और मोदी जी की ताकत भी 1000 गुना हो जाए। मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात याद आती है। कल 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी के साथ सभी 25 सांसदों का संवाद हुआ। सुनो, पूरे के पूरे सांसदों का प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ संवाद हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो हमेशा शिक्षा देते हैं, मैं बहुत कुछ सीखता हूं उनसे, और उनसे सीखने के बाद उसको अपने जीवन में डालने की कोशिश करता हूं। आसान नहीं होता। उन्होंने बहुत पहले, राजनीति में तो बहुत नया नया आया था, तो उन्होंने बहुत पहले 2014-15 की बात बता रहा हूं, उन्होंने मुझे एक सबक दिया। उन्होंने कहा, राजनीति में अगर एक गुण मैं तुम्हें बता सकता हूं और तुम सीखना चाहते हो, आपको बताऊं उन्होंने क्या बताया? उन्होंने एक गुण बोला कि राजनीति में एक गुण अगर सीखना है, और ये मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी और कार्यकर्ता जो यहां सारे मौजूद हैं उनके लिए भी लागू है। उन्होंने कहा एक गुण जो राजनीति में होना चाहिए, और उन्होंने कहा मैंने अपने जीवन में उस गुण को उतारा है, वो है धैर्य का। धैर्य रखिए, धैर्य। उन्होंने अपना किस्सा सुनाया, किस तरह से उनको गुजरात छोड़ के जाना पड़ा। एक ऐसी शख्सियत जिसे आज हम नहीं पूरी दुनिया देख रही है, उन्हें गुजरात छोड़ के जाना पड़ा। उन्हें किस किस तरह की प्रताड़ना सहनी पड़ी। उनको 8-8 घंटे, उस समय यूपीए सरकार होती थी, 8-8 घंटे सीबीआई की जांच उनके सामने इंक्वायरी हुई, वो सब उन्होंने सहा। उन्होंने धैर्य रखा, और आज धैर्य की वजह से और आप सबके आशीर्वाद से आज प्रधानमंत्री, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री मजबूती से खड़े हैं। मैं आज कुलदीप जी के लिए भी, और मेरे हजारों कार्यकर्ता जो यहां मौजूद हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री से जब हम मिले तो उन्होंने 7 स के गुण बताए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में होने चाहिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सेवा भाव, ये जो हाथ है
ये भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हो वो सेवा भाव के लिए ये हाथ इस्तेमाल होने चाहिए। दूसरा सा उन्होंने कहा दिमाग से संतुलन होना चाहिए, हर समय संतुलित रहो, ये नहीं कि कभी एकदम आसमान पे चढ़ गए कभी एकदम नीचे घुस। तीसरा दिल से जुड़ा हुआ संयम, संयम बना के रखो, कभी हार होगी कभी जीत होगी, उसमें संतुलित भी रहिए लेकिन संयम में भी रहिए। उन्होंने फिर कहा हम बोलते हैं ना सब ठीक है, ऐसे करते हैं ना सब ठीक है, उन्होंने कहा कि सकारात्मक जो काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करे हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, पार्टी के हित में होना चाहिए, राष्ट्र के हित में होना चाहिए, सद्भावना, हमेशा सद्भावना होनी चाहिए, समन्वय होना चाहिए। हमारे पार्टी के अंदर अलग अलग सोच के लोग होंगे, कभी नाराजगियां भी होंगी, लेकिन जिसको जिम्मेदारी दी है अगर वो सबसे बात नहीं कर सकता तो वो उस जिम्मेदारी के लायक ही नहीं है। परिवार के अंदर जो मुखिया होता है उसको कई बार छोटे जो 17-18 साल के जो बच्चे होते हैं वो कई बार बोल भी देते हैं कुछ, लेकिन वो फिर भी उनसे संवाद करते रहते हैं, उनसे समन्वय बनाते हैं, अपने पड़ोसियों से समन्वय बनाते हैं, पूरे समाज में समन्वय बनाते हैं। और लास्ट संवाद, तो ये 7 स आज मैं कुलदीप जी को भी और पूरे के पूरे पार्टी के जो यहाँ कार्यकर्ता हैं उनको मैं 7 स बता के जा रहा हूं। हम आज यहां पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुलदीप जी के साथ उनका जुड़ाव होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका किसी और के साथ जुड़ाव होगा, लेकिन याद रखिए कि अगर हम अलग अलग गुटों के अंदर विभाजन हो गए तो हम कमजोर हो जाएंगे। और बहुत वर्षों पहले मुझे लगता है भारत ये सबक सीख चुका है, जब मुगल शासक भारत के अंदर आए हम सब विभाजित थे, लेकिन आज किसी भी देश की किसी भी दुश्मन की इतनी ताकत नहीं है कि भारत का बाल भी बांका कर सके, क्योंकि आज हम संगठित हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की है, और इसलिए आज मैं आप सबको कुलदीप ये ओम प्रकाश धनखड़ जी बोल के गए आशीर्वाद बना के रखना। आशीर्वाद तो हम सभी का कुलदीप जी के साथ भी है और पूरे के पूरे जितने भी हमारे साथी हैं उन सबके साथ में, लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वो लक्ष्य है कि भारत का स्वाभिमान हमेशा ऊंचा रहे, राष्ट्र हमेशा सबसे पहला रहे, और फिर पार्टी को हम सब समर्पित रहें। आज आप इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे मौजूद हैं तो मैं आपको जरूर एक बार याद दिलाऊंगा कि यहाँ से नजदीक से जो सड़क निकल रही है, इतने खड्डे वाली सड़क थी, मुझे याद है, उसका पूरा वीडियो बनाया हमने बार बार, और वीडियो बनाकर हमने गडकरी जी को दिखाया। आज मुझे खुशी है कि 80 करोड़ रुपए की लागत से 4 बड़ी बड़ी सड़कें बन रही है, उनमें से ये प्रागपुरा पाचू डाला सड़क भी उनमें से एक है। इसमें एक भी पैसा राज्य सरकार का नहीं है, पूरा का पूरा 100% पैसा केंद्र सरकार का है, और गडकरी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए। मैं आज आप इतनी बड़ी मात्रा में यहां पर हैं, इसलिए मैं आपको एक बात और याद दिलाता हूं कि आज एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग तैयार हो रहा है, दिल्ली से मुंबई का राष्ट्रीय राजमार्ग तैयार हो रहा है, वो अलवर से होता हुआ जाएगा। सारी की सारी प्राथमिकता अब उस सड़क को हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी ताकत की वजह से, आपके आशीर्वाद की वजह से मुझे खुशी है बताने के लिए कि जो NH 8 में कमी थी उसके लिए 1400 करोड़ रुपए हम लेकर आए हैं, जिससे जो बचे हुए पुलिया वगैरह सब विस्तार हो रहा है। आपको मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूं, लेकिन जाते जाते मैं आपको यह विश्वास जरूर दिलाता हूं कि मैं सैनिक हूं, मैं खिलाड़ी हूं। जब से पैदा हुआ तब से मैंने सेना ही देखी है, और सेना और खिलाड़ी दोनों अलग अलग मैदान में लड़ते हैं, लेकिन लड़ते एक ही लक्ष्य के लिए है, और वो है भारत माता की जय के लिए। और उसीलिए जब मैं बचपन से अभी तक जो यहां तक पहुंचा हूं, और आज जब आप सब मेरा परिवार बन गए हैं, तो आपके आशीर्वाद से मैं यह संकल्प लेता हूं
कि जब तक मेरा जीवन है, मेरा जीवन राजस्थान और इस देश को समर्पित रहेगा। आपके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ता रहूंगा और आपकी सेवा लगातार करता रहूंगा। एक बार दोनों मुट्ठी ऊपर करके जोरदार से नारा लगाइए, बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।